नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा है यारो। और ऐसे ही खुदा के बंदों की संस्था है गुलजारी लाल एंड सिद्धांत फाउंडेशन, जो लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। ये फाउंडेशन किस तरह से निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहा है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, बेसहारा है, जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं। और कई ऐसे लोग भी हैं जो सड़क पर ही पैदा होते हैं और सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। मेरठ का गुलजारी लाल एंड सिद्धांत फाउंडेशन बीते कुछ सालों से शहर में लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार कर रहा है, ताकि मरने वालों की आत्मा को शांति मिल सके। और ऐसे में जो ये फाउंडेशन है, वो ये फाउंडेशन यहाँ पे जो लावारिश शव होते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता है, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाती, वो उन शवों का यहाँ पे लाकर अंतिम संस्कार करते हैं। हमारे साथ में जो है फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं पवन झुनझुनवाला, जो इस फाउंडेशन को चलाते हैं, और उनकी ये पूरी टीम है जो उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है और जो लावारिश शव होते हैं उनका यहाँ पर आकर अंतिम संस्कार करते हैं। पवन जी, मुझे ये बताइए कि शमशान घाट पर आने के बाद तो अपने भी ये कहने लग जाते हैं चिता में मुखाग्नि देने के बाद कि और कितना समय लगेगा, लेकिन आप और आपकी पूरी टीम ऐसे लावारिश शवों का यहाँ पे अंतिम संस्कार करती है जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, जिनको आप नहीं जानते। तो कहाँ से जो है आपको ये पूरा समझ में आया कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसी फाउंडेशन हमें चलानी चाहिए? कहाँ से आपको इतनी ज़्यादा ये जागृति हुई? ये जो लावारिश शव होते हैं, इनके कोई भी नहीं होते, और ये जो दाह संस्कार किया जाता है या हमारी टीम जो दाह संस्कार करती है, वो एक मानवता के नाते ये सब कार्य करती है। कभी क्या होता है कि कभी जब ये संस्था नहीं थी और भी कहीं पर भी हमने देखा कि लावारिश शव का कैसे दाह संस्कार किया जाता है। वो एक मन में पीड़ा उत्पन्न हुई कि मरने के बाद भी आदमी के जीवन की क्या गति बनाती जाती है। इसलिए ये एक प्रेरणा थी कि अपन उसको विधि विधान से ही दाह संस्कार करवाएं। इसलिए हमने अपनी एक संस्था बनाई, उसमें सभी लोगों से बातचीत की, सभी का सहयोग भी था और सभी का मत भी यही था कि हाँ, ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य हर आदमी इतनी जल्दी करता नहीं। इस फाउंडेशन की शुरुआत पवन झुनझुनवाला ने अपने बेटे की याद में की। दरअसल 2021 में उनके बेटे सिद्धांत का निधन हो गया था। उनका बेटा अपने दादा गुलजारी लाल के नाम से एक सेवा संस्था चलाता था और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। अपने बेटे की इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से माँ बाप ने सिद्धांत की मौत होने के बाद इसका बीड़ा उठाया और संस्था का विस्तार करते हुए कई लोगों को अपने साथ जोड़ा। और मेरठ में यह संस्था अब तक 200 से ज्यादा लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। वैसे तो लगभग 250 है, अगर मैं आपको एक्चुअल फिगर बताऊं तो ये करीब 244 हम कर चुके हैं आज के दिन तक। आज भी आपने जो है किए अंतिम संस्कार? हाँ, आज भी 2 लावारिश शव का दाह संस्कार किया गया है, जिसमें एक भावनपुर थाने का है और एक सिविल लाइंस के थाने से आई है। अच्छा, जब ये अंतिम संस्कार हो जाते होंगे, उसके बाद में जो ये राख बचती है, उसका किस तरीके से जो है आप लेखा जोखा रखते होंगे, या फिर उस राख को कहाँ रखा जाता होगा? ऐसा है कि जब दाह संस्कार होने के बाद इसका लेखा जोखा तो यहाँ की जो कमेटी है वो अपने रजिस्टर मेंटेन करती है, और जहाँ तक फूल या राख की बात है वो इकट्ठा करके एक तरफ कोने में डाल दिया जाता है। जब छोटे हाथी में जितना वो फूल या राख आ सकते हैं उतनी तैयार हो जाती है, तो उसको गढ़गंगा में कमेटी ही प्रवाहित करवा देती है। इसके लिए हमने कमेटी से बात की थी, उन्होंने कहा कि हम इसको प्रवाहित करवा रहे हैं, तो हमने भी ये सोचा कि प्रवाहित होनी चाहिए, चाहे कोई भी करवाए, चाहे हम करवाए चाहे वो करवाए। जब वो पहले से करवा रही है तो इसलिए वो ही करवा रही है। बहरहाल लोग जहां जीते जी किसी की बिना मतलब के मदद नहीं करते, वहीं ये फाउंडेशन मरने के बाद भी लोगों की मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए देखना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।